Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start our chapter number 22, the solar family and India. यानी कि हमारा आज 22 चैप्टर कौन सा होगा? द सोलर फैमिली एंड इंडिया. सोलर फैमिली यानी कि सूर्य की सोलर की आपकी कौन कौन सी फैमिली होती है और इंडिया कैसा है. ठीक है, हम सब जानते हैं कि हम जब स्काई में देखते हैं तो ढेर सारी चीज़ें हमको स्काई में दिखाई देती हैं. सन दिखाई देते हैं, मून दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं, क्लाउड्स दिखाई देते हैं, कभी कभी एस्टेरॉइड्स दिखाई देते हैं. इस तरीके से तो हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में ढेर सारे आपके बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं, जिसमें बहुत से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है. कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल है, जैसे कि हमारी अर्थ भी हमारा क्या है, एक प्लैनेट है जिसमें क्या है, लाइफ पॉसिबल है. क्योंकि यहाँ पे एयर, वाटर, हीट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और प्रेजेंट. यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है एक इंसान को जीने के लिए. बाकी प्लैनेट्स में क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है. समथिंग उसमें कुछ ना कुछ मिस है. एयर है तो वाटर नहीं, वाटर है तो एयर नहीं, एयर है तो हीट नहीं. इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाकी के प्लैनेट्स में हैं. क्लियर है. इस चैप्टर में हम उन्हीं प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सोलर फैमिली में हमारे सबसे पहले आते हैं हमारे प्लैनेट्स. प्लैनेट्स हम सब जानते हैं, देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. ठीक है, जिनकी अभी तक पहचान हो पाई है. 8 प्लैनेट्स ऐसे हैं. पहले 9 हुआ करते थे. जो प्लूटो होता था उसको अभी प्लैनेट से हटा दिया गया है, क्योंकि उसको प्लैनेट्स की उपाधि नहीं दी गई है. तो अभी टोटल प्रेजेंट में 8 प्लैनेट्स हैं. अब उन प्लैनेट्स को क्या कहते हैं, हिंदी में उनका क्या है अर्थ, इंग्लिश में उनका क्या है, इस तरीके से हम उनको पढ़ेंगे. जैसे इस चैप्टर में आपको दिया है, मैच द नेम ऑफ द प्लैनेट्स विद देयर नेम्स इन हिंदी. आपको प्लैनेट्स को हिंदी में मैच करना है. अब जैसे फर्स्ट है मरकरी. हम सब जानते हैं इतने हमारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इतने हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. अब इन प्लैनेट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे मरकरी है तो मरकरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बुध के नाम से जानते हैं. तो हमें मरकरी को बुध से मैच करना है, यानी कि बुध. मरकरी मीन्स बुध. फिर नाउ सेकेंड वीनस. वीनस का मतलब क्या होता है, वीनस का अर्थ होता है शुक्र. तो हमको किससे मैच करना है, शुक्र से. इसी तरीके से हमारी अर्थ है. अर्थ भी एक प्लैनेट है. तो अर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, पृथ्वी. तो हमको अर्थ को पृथ्वी से मैच करना है. ये हमारा हिंदी वर्ड हो गया. फिर नाउ मार्स. मार्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मार्स को हिंदी में मंगल कहते हैं, मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है. नाउ जुपिटर. तो जुपिटर को क्या कहते हैं, जुपिटर को हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं. बृहस्पति पीला ग्रह जिसे कहा जाता है. नाउ सैटर्न. तो सैटर्न को क्या बोलते हैं, तो सैटर्न हमारा होता है शनि. शनि को हम छल्ले वाला ग्रह या रिंग ऑफ प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. नाउ यूरेनस. तो यूरेनस को हम क्या कहते हैं, अरुण. अरुण के नाम से जानते हैं. एंड नेपच्यून. नेपच्यून को हम वरुण के नाम से जानते हैं. तो इतने टोटल आपके 8 प्लैनेट्स हैं जिनका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है. ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. नाउ कम ऑन टू द फैक्ट फाइल. इंडियन एस्ट्रोनॉमी वॉज वेरी एडवांस इन 5th and 6th सेंचुरी. आपको पता है जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी की आपके थे वो आपका 5th और 6th सेंचुरी में काफ़ी एडवांस थे. आर्यभट्ट वॉज अ फेमस साइंटिस्ट हुज फेमस वर्क वॉज आर्य भारतीय. यानी कि आर्यभट्ट एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका एक फेमस वर्क था, वो था आर्य भारतीय के नाम से था वो. ठीक है, उनका बहुत ही लोक प्रचलित एक तरीके से बहुत लोग उसको जानते हैं आर्य भारतीय के नाम से. अदर फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ दिस पीरियड वॉज अ ब्रह्मगुप्त. ब्रह्मगुप्त भी थे, एक तरह से शास्त्र के वो विशेषज्ञ थे. ठीक है, नक्षत्रों ग्रहों के बारे में जो जानते हैं.
फिर वर्षमिहिरा थे और लाला थे। इस तरीके के बहुत से ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स थे, ठीक है, जिनको हम आज हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं, जो ग्रह नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, ठीक है ना। द महाराजा ऑफ जयपुर स्वाय जय सिंह कंस्ट्रक्टेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी में जयपुर के महाराज थे सवाई जय सिंह, जिन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यानी कि एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था 18th सेंचुरी में। इसी तरीके से दीज ऑब्जर्वेटरीज वर इन मथुरा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एंड बनारस, ये इन जगहों पे थी। देयर आर सेवरल ह्यूज इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन अ हिंदू एंड इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल द सम्राट यंत्र, अ ह्यूज संडल, यानी कि इस तरीके के बहुत से आपके यंत्र भी थे, जिससे कि जैसे समरथ है, यंत्र हैं, बहुत से ऐसे यंत्र होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उस ऑब्जर्वेटरी में थी। नाउ थिंक एंड आंसर, व्हाट इज़ द हिंदी नेम ऑफ सन एंड मून। आपको बताना है सन और मून का हिंदी में नेम क्या है। ओके क्लास, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23, लूनर फेसेस। लूनर फेसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चांद के पूरे फेसेस पढ़ेंगे कि आपके चांद कैसे कैसे चांद निकलते हैं। कभी हम देख रहे हैं फुल मून दिखाई दे रहा है, कभी हम देख रहे हैं न्यू मून दिखाई दे रहा है, कभी हम देख रहे हैं चांद थोड़ा सा कट होके दिख रहा है, कभी और कट हो जाता है। धीरे धीरे करके ये हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप में दिखाई देते हैं। तो सो द लूनर फेस of the moon is the shape of illuminated sunlight portion of the moon as seen by the observer on earth। यानी कि ये क्यों होता है, ये एक तरीके से जो सूरज की रोशनी होती है वो हमारे मून पर पड़ती है, जिस वजह से डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट शेप हमको दिखाई देता है। कभी क्या होता है, हमारा प्लैनेट क्या है, अर्थ हमारा प्लैनेट है, सन और मून का वो क्या करता रहता है, रोटेशन करता रहता है, ठीक है। सन और मून अपनी ही जगह पे रहते हैं, लेकिन हमारा प्लैनेट क्या करता है, वो मूव ऑन करता रहता है। तो टाइम टू टाइम वो मूव ऑन करता रहता है। तो इसी तरीके से जब वो एकदम से चांद के आज उसकी रोशनी आ जाती है तो फुल मून हो जाता है, यानी कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पे छिप जाती है, जो नहीं दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे वो मूव करता जाता है, फिर धीरे धीरे वो सूरज की रोशनी हमको, चांद की रोशनी हमको पृथ्वी पर दिखाई देने लगती है, ठीक है। नाउ द नेम द फेसेस ऑफ द मून, हम उसी मून के फेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनको क्या क्या कहा जाता है। अब जैसे फर्स्ट फेस आप देख रहे हैं वेनिंग गिब्बस, यानी कि कुछ इस तरीके का शेप होता है, पूरी तरीके से चांद नहीं बना होता है, थोड़ा कम होता है, तो ये हमारा वेनिंग गिब्बस होता है। फिर सेकेंड हमारा इस तरीके से होता है, ये भी थोड़ा आधा अधूरा सा ही होता है, इसको हम वैक्सिंग गिब्बस कहते हैं, WAXING, वैक्सिंग गिब्बस के नाम से जानते हैं। फिर थर्ड आपका ये देखिए आधा चांद बना होता है, जिसको हम लास्ट क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए चांद गायब, इसकी रोशनी एकदम गायब हो गई है, ब्लैंक हो गया है। तो यहाँ ये कौन सी फेस होता है, ये हमारा न्यू मून का होता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा फिफ्थ आता है वेरिंग क्रेसेंट, यानी कि इस तरीके का चांद आपको दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट फेस आपका आता है वेनिंग क्रेसेंट होता है, ये आपका वैक्सिंग क्रेसेंट होता है, ये वेनिंग होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है फुल मून का स्टेज आता है, इस तरीके से यहाँ पे पूरा चांद होता है, जिसे हम पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फिर फर्स्ट क्वार्टर हो जाता है, फर्स्ट क्वार्टर में भी हमको इस साइड दिखाई देता है और लास्ट क्वार्टर में हमको इधर का पोर्शन दिखाई देता है, ठीक है क्लास। द अर्थ्स मून इज़ कॉल्ड लूना और सेलिन और आर्टेमिस, यानी कि जो अर्थ का जो मून है, मून क्या है, वो एक सैटेलाइट है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, लूना कहते हैं, या तो सेलेन कहते हैं और आर्टेमिस कहते हैं। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन, सन के बाद क्या है, ये
नेक्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट स्काई में आपको दिखाई देता है, ठीक है। द लूनर फेस रिपीट देमसेल्फ अबाउट वंस एवरी 29.5 डेज। यानी कि जो लूनर फेस है, आपका ये जो चांद का फेस है, ये पूरा आपका कैसे कंप्लीट होता है, यानी कि हर ये 29.5 यानी कि 29 डेज और 5 डेज में ये आपका क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और फिर वापस वो क्या आएगा, फिर आपका वैनिंग गिब्बस होगा, फिर आपका वैक्सिंग गिब्बस होगा, फिर लास्ट क्वार्टर होगा, फिर न्यू मून होगा। तो इस तरीके का ये पूरा फेस आपका रिपीट होता रहता है 29.5 डेज़ में, ये रिपीट होता रहता है। नाउ द नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द लूनर फेस ऑन द फेस्टिवल ऑफ दीपावली। आपका जो दीपावली पड़ता है वो लूनर कौन से फेस पे आपका दीपावली होता है, तो आपको ये आंसर खुद देना है। ओके क्लास, नाउ एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 24, द कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशन क्या होता है क्लास, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक अ पैटर्न। यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है, आपने स्काई में देखा होगा कभी कभी स्पून जैसा शेप आपको दिखाई देता है, कभी कभी आपको जैसे शेर जैसा शेप दिखाई देता है, कभी आपको धनुष जैसा शेप दिखाई देता है। तो ये सब क्या होते हैं, एक तरीके का ये पैटर्न बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अ कॉन्स्टलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म अ पैटर्न इन द नाइट स्काई। एक तरीके का पैटर्न बनता है। अब जैसे कि ये देखिए इस तरीके से कुछ बना हुआ है, फिर देखिए ये स्पून के टाइप में बना हुआ है, फिर इधर इस तरीके से बना, ये सब क्या होते हैं, ये सब पैटर्न्स होते हैं। फिर ये देखिए वृश्चिक टाइप का आपका ये बना हुआ है, कुछ इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आपको स्काई में दिखाई देते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, जब आपका इस तरीके का पैटर्न होता है क्लास, जब इसमें आपको क्या दिखाई देता है, ये देखिए एक साइड में आपको धनुष बाण दिखाई दे रहा है, फिर इस तरीके से इस तरीके का ये शेप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ओरियन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इस तरीके से दिखाई देता है, इसको हम कॉसियोपिया कहते हैं इस पैटर्न को। फिर हम नेक्स्ट इस तरीके से देख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्रस के नाम से जानते हैं। फिर उर्सा मेजर, ये स्पून की टाइप में दिखता है, फिर ये उर्सा माइनर दिखता है इस टाइप में। तो ये आपका क्या होता है, जैसे सप्तऋषि के तारे आप देख रहे हो, ध्रुव तारा देख रहे हो, वृश्चिक देख रहे हो, धनु धनुष देख रहे हो आप, इस धनु उसको, इस सब को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन, जिसे नक्षत्र कहा जाता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपका फैक्ट फाइल आता है, देयर आर 88 ऑफिशियल कॉन्स्टलेशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। यानी कि एक संस्था है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जो कि जिसने और 88 कॉन्स्टलेशन, इसी तरीके के टोटल, हम यहाँ पे तो सिर्फ 5 देख रहे हैं, इस तरीके से टोटल 88 आपके कॉन्स्टलेशन स्काई में दिखाई देते हैं, ठीक है। Now the sun is the only known star in our galaxy which is not a part of a constellation। यानी कि जो सन है, सन ही एक ऐसा आपको स्टार भी कहा गया है आपकी गैलेक्सी में, जो कि कोई पैटर्न का निर्माण नहीं करता है, वो अपने आप में सिर्फ एक है। दैट्स वाई इसको हम क्या है, कॉन्स्टलेशन का पार्ट नहीं मानते हैं। नाउ विच कॉन्स्टलेशन इज लोकेट इज पोल स्टार लोकेटेड। आपका जो पोल स्टार है वो किस कॉन्स्टलेशन में है, तो ये हमारा उर्सा माइनर है। अब ये जो देखिए उर्सा माइनर में आपका इस तरीके का ये आपका कौन सा होता है, ये आपका पोल स्टार कहलाता है, बहुत ही चमकदार ये वाला होता है, इसे नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, आप लोग इसको बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।